पवासा थाना क्षेत्र में एक बारदान व्यापारी के साथ बाइक पर आए दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। मालवाड़ी निवासी लियाकत उम्र 58 वर्ष दोपहर 1:30 बजे के करीब दत्तोतर गांव स्थित मंडी से ओम पाटीदार नामक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर अपने मौसी के लड़के सलीम निवासी जानसापुरा के साथ निकले थे। वह पिंगलेश्वर रोड पर जय गुरुदेव आश्रम से कुछ दूर चले ही थे कि पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन्हें चलती गाड़ी पर धक्का दे दिया, जिससे फरियादी लियाकत व सलीम दोनों नीचे गिर गए। घटना में लियाकत के चेहरे व हाथ पर चोटें आई हैं। दोनों के गिरते ही बदमाश उनकी जुपिटर लेकर भाग निकले। इसकी डिक्की में 2 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। घटना दोपहर 2 बजे एवं 2:15 के बीच की बताई जा रही है। बारदान व्यापारी लियाकत को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लगते ही सीएसपी सुमित अग्रवाल एवं पवासा थाना प्रभारी करण खोवाल जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से वारदात के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिंथेटिक्स के रोड पे घुसा था मैं तो वहीं पर किसी ने मेरे को पीछे से एकदम धक्का दिया और मैं झाड़ियों में गिर गया बस, और गाड़ी ने लेके भाग गया। कितने लोग थे और कैसे आए थे? ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सलीम को मालूम हमारा भाई। कौन था आपके साथ में? हमारा भाई है, मासी का लड़का। क्या कुछ कितना रुपए उसमें थे गाड़ी में? 2 लाख रुपए थे गाड़ी में। गाड़ी भी आपके लेकर चले गए? हाँ। एक बारदाने के व्यापारी हैं लियाकत करके, जो चिमनगंज मंडी में अपने बारदाने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा अभी बताया गया है कि ये दत्तोतर मंडी से जब लौट रहे थे दोपहर में, तो पीछे से एक बाइक पर 2 लोग आए हैं और उनकी बाइक छीन के ले गए हैं। ये सूचना मिली है, जिस पर हम तस्दीक कर रहे हैं। एक बैग बता रहे हैं जिसमें पैसे कुछ थे, उसका क्लियर अभी नहीं हुआ है, FIR नहीं हुई है, तो अभी जांच कर रहे हैं। उसके बाद जैसे तथ्य सामने आएंगे वो बिल्कुल बताएंगे आपको। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही थी? कोई टीम एक्टिव की गई? बिल्कुल टीम एक्टिव की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और अभी इनसे भी बात की गई है और अब हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। मुस्लिमों को विधानसभा उम्मीदवार में लुभाने के चक्कर में कांग्रेस नेता विक्की यादव नए मामले में उलझ चुके हैं। इसका मुस्लिमों ने कड़ा विरोध किया है। साथ ही महाकाल थाने में FIR के लिए आवेदन दिया गया। चुनाव नजदीक आते ही नेता सक्रिय हो चुके हैं। वोटरों को लुभाने के लिए जहां प्रदेश की सरकारें नई प्रकार की योजनाएं व लाभ देकर जनता का वोट हासिल करना चाह रही हैं, वहीं स्थानीय नेता भी वोटरों को खुश करने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहा है तो कोई क्षेत्रीय लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल जानना चाह रहा है। इसी तर्ज पर चलते हुए उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे विक्की यादव ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जिसमें वर्ग विशेष के लोग उल्टा उनके विरोध में खड़े हो गए। दरअसल विक्की यादव ने पवित्र ग्रंथ कुरान की यासीन शरीफ नाम की एक आयत की कुछ प्रतियां छपवाकर मुस्लिम क्षेत्र में बंटवा दी। उनका उद्देश्य तो सही था, लेकिन यहां उन्होंने गलती यह कर दी कि इन प्रतियों के पीछे अपना फोटो छपवाकर उस पर अपना नाम भी लिखवा दिया। जैसे ही यह प्रतियां मुस्लिम जनों के बीच पहुंची, शहर के प्रबुद्ध मुसलमानों का एक खड़ा उनसे नाराज हो गया। कुछ लोग महाकाल थाने में विक्की यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर आवेदन देने भी पहुंचे। आवेदन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुरान एक पवित्र किताब है। यादव ने उसकी एक आयत की पुस्तक के पीछे अपना फोटो छपवाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को करने के चलते कुरान का अपमान किया है। इसके चलते अन्य विरोधी दलों की टिप्पणियों की भी आशंका नजर आती है। मुस्लिम डेलीगेशन में कुरान शरीफ की प्रतियां बंटवाने वाले लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर विक्की यादव ने एक वीडियो जारी कर धार्मिक ग्रंथ पर अपनी फोटो छपवाने के मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है। आज रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर किसी व्यक्ति ने एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर मेरी फोटो लगा करके लोगों में बांटा। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखता हूँ। दोनों अलग अलग विषय हैं। हम इंसानियत की बुनियाद पर आपस में अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि वह कौन है जिसने यह हरकत की है। पूरे मामले में अनजान बनना विक्की यादव का यू टर्न है।
या फिर राजनीतिक द्वेषता के चलते यह सब किया गया है, यह एक बड़ा जांच का विषय है। एक विक्की यादव हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हैं। उनने अपने फ़ोटो के साथ एक धार्मिक ग्रंथ की कुछ पंक्तियां पोस्ट की थी। उसको लेके कुछ लोगों द्वारा थाना महाकाल में ज्ञापन दिया गया था। उसकी विधिवत जांच की जा रही है। इसके पश्चात जिनने ये पोस्ट की थी उनने एक माफ़ीनामा भी पोस्ट किया है और अपनी पोस्ट हटा ली थी। तो उस संबंध में अभी कानूनी प्रावधानों के तहत जांच की जाके और कार्रवाई की जाएगी। 3 बजे के करीब करीब मालूम पड़ा कि कसेरे ये वो अपने सारवनों की मस्जिद के जमात खाने के अंदर विक्की यादव पैसे, सूट और साड़ी बांट रहा है। उसके साथ साथ सूरह यासीन की जो कुरान की ज़बरदस्त आयत है उसको भी बांट रहा है। उस पर उनका फ़ोटो लगा जी। जैसे समाज के लोगों को मालूम पड़ा, समाज के लोगों ने उसको जाके देखा और उसका विरोध किया। जब विरोध किया उसका तो ये लोग भाग गए वहाँ से। अभी भागे तो शहर के अंदर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये चीज़ चली कि विक्की यादव ने जो सूरह यासीन पे के फ्रंट पेज पे अपना फ़ोटो लगाकर और समाज के गरीब लोगों को 500 रुपये और कपड़े देके एक चुनावी माहौल बना रहा है। उसका जब विरोध हुआ तो विरोध के डर के मारे ये भाग गए। और भागने के बाद में समाज के बहुत सारे लोग तोपखाने आए और तोपखाना आने के बाद में कांग्रेस के कई पार्षदों का विरोध करने लगे। भाई इनका बहिष्कार करो, इनसे जो इस्तीफ़ा लो। तमाम बातें सुनने के बाद में मैंने उनको सबको समझाया कि भाई ये चीज़ जो है जांच का विषय, जो भी हुआ उसके खिलाफ FIR हुई। इस हिसाब से मेरी बात हुई, टी हिसाब से मेरी बात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि एक आवेदन आप दे दो, आवेदन के आधार पर हम जांच करके और जो भी होगी उचित कार्रवाई करेंगे। और 1445 साल होगा इस किताब को कंप्लीट हुए। इस किताब के ऊपर आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने कभी अपना फ़ोटो नहीं लगाया। ना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ोटो लगा। एक धार्मिक किताब है। इस धार्मिक किताब जो है पूरे संसार को एक नई चीज़ देती है, ऊर्जा देती है कि किस तरीके से जीना, सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, सारी चीज़ें उस किताब के अंदर हैं। कार्रवाई तो अब इसी प्रकार की जाते हैं कि भाई जो भी संविधान के हिसाब से धारा बनती है, धारा लगा के और जो धार्मिक भावना हुई हैं उसको ख़त्म करने के लिए इनको पनिशमेंट मिले। भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें 2 युवक उसके साथ जूतों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जो पार्टी से ही जुड़े हुए बताया जा रहा है। दरअसल यह मामला उज्जैन जिले के महिदपुर रोड कस्बे का है, जहां 2 युवक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ग्रामीण उपाध्यक्ष पल्लव पोरवाल के बीच बाजार जूते व पाइप से जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि युवकों ने नेता के जूते निकालकर उनकी ही पिटाई कर दी। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले पोरवाल द्वारा की जाने वाली शिकायतों से वे परेशान थे। शाम को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसके बाद युवा नेता ने महिदपुर रोड थाने पर एक शिकायती आवेदन दिया है। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। एसपी नीतीश भार्गव ने बताया कि कल शाम आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कल देर शाम महिदपुर रोड थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल होने की सूचना में मिली थी। हम लोगों ने वीडियो का परीक्षण करवाया, लोकल थाना प्रभारी से पूछताछ की। इसमें एक पार्टी विशेष के 3 लोग हैं, जो इसमें 2 लोग एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कुछ आपस का अंदरूनी मामला था, जिसमें फरियादी की शिकायत पर फिर हम लोगों ने 323, 294, 506, 34 का एक मामला पंजीबद्ध किया है। दोनों आरोपी राउंड अप हैं और इसके बाद इसमें फर्दर लीगल कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता लोकल के ही एक व्यक्ति हैं, उसमें नाम लेना उनका भी उचित नहीं है। सर, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है जिसके साथ मारपीट हुई है।
अब हम लोग इसमें पार्टी के हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक किसी व्यक्ति ने किसी को मारा है तो उस एंगल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पार्टी डिसाइड करना ये लोग, मतलब ये थोड़ा सा अलग मैटर हो जाएगा। कल से उज्जैन में लगेगा पुस्तक मेला। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों से जुड़ी पुस्तकों की नई श्रृंखला इंडिया 75 भी उपलब्ध रहेगी। 1 से 6 सितंबर के बीच दशहरा मैदान पर पुस्तक मेला लग रहा है। देश के 30 जाने माने प्रकाशक 70 से ज्यादा स्टॉल अपनी यहां पर लगाएंगे। इस मेले में पहली बार इंडिया 75 नाम की पुस्तक की नई श्रृंखला भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसे 20 साल से कम उम्र के बच्चों ने लिखा है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां शामिल हैं। जानकारी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मालिक एवं IAS मृणाल मिल ने पत्रकार वार्ता में दी। उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। 11 से 8 बजे तक यह खुला रहेगा। 1 से 6 के बीच में दशहरा मैदान में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये पुस्तक मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें ये दूसरी बार उज्जैन शहर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और हमें उम्मीद है इसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे, स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे, स्कूल हिस्सा लेंगे। और इसमें ज़िला प्रशासन के द्वारा सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिस भी तरीके की व्यवस्था है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड नेशनल बुक ट्रस्ट को किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आपके माध्यम से आग्रह भी करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, स्कूल्स पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि ये हर साल में किसी भी शहर में एक ही बार ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है और इसमें 10% का डिस्काउंट भी अलग अलग पब्लिशर्स अपनी किताबों पे दे रहे हैं, तो उसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और स्टूडेंट्स और शहर के सभी नागरिक इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आप जानते हैं 1 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक उज्जैन पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से ये पुस्तक मेला अपने आप में एक नई भव्यता के साथ आएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पिछले लगभग 66 वर्षों से पूरे देश में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकों को लोगों को ले जाने के लिए प्रयासरत रहा है। उसी के तहत ये इस मेले को आयोजित किया गया है। काफ़ी पब्लिशर्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र की किताबें आपको मिलेंगी और विशेष रूप से जब अब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उससे जुड़ी हुई इंडिया 75 सीरीज़ मिलेगी, प्रधानमंत्री युवा योजना की किताबें आपको मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप किताबों के साथ साथ देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के इतिहास, हमारी धरोहर, उनसे भी इन किताबों के माध्यम से आप खुद को जुड़ता पाएंगे। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं, साहित्यिक कार्यक्रम रखे गए हैं, कुछ लिटरेरी सेशंस रखे हैं, अकेडमिशियंस को इन्वाइट किया गया है। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए इस मेले में कुछ न कुछ आनंदवर्धक और ज्ञानवर्धक होगा। तो आप देखेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के थीम पर रखते हुए हमने जो देश के गुमनाम नायक, महानायक, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हैं, उनके योगदान को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमने किताबें तैयार की हैं। और कहीं ना कहीं देश में उनके प्रति उनका जो योगदान है उसको एक हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि है जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किताबों के माध्यम से उनको दी है। लगभग 30 से ज़्यादा पब्लिशर हमारे बीच आ चुके हैं, जिनमें जो अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पूरा एक स्पेक्ट्रम है, पूरा एक किताबों का जखीरा है जिसको आप आनंद उठा सकते हैं। रक्षाबंधन पर जहां एक ओर सुबह महाकाल मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगा, तो वहीं दूसरी ओर शाम के समय महाकाल लोक के पास चारधाम मंदिर के सामने कायस्थ युवा समिति के अध्यक्ष एवं चित्रगुप्त न्याय मंदिर चक्रतीर्थ के व्यवस्थापक अरविंद सक्सेना, शोभा सक्सेना, मनोज भटनागर, ज्योतिर्मय निगम आदि द्वारा पूजन आरती करने के बाद 1.25 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। दरअसल यह आगरा के श्रद्धालु डॉक्टर विजय बंसल द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया है। यहाँ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के संत मुकुंदपुर जी महाराज व पंडित राजेश त्रिवेदी ने पूजन अर्चन करवाकर भव्य आरती की। पूजन अर्चन के बाद भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को लड्डू प्रसाद वितरित भी किया गया। इस आयोजन में साधु संत के अलावा आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चलना पड़ता है। अरे ये खड़ा हुआ 2 मिनट।
ये आगरा नगरी में रहने वाले राजकिशोर बंसल जी हैं, जो महाकाल के बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम साल भर चलता रहता है। जैसे शिवरात्रि पे उन्होंने खिचड़ी वितरण की थी और अभी रक्षाबंधन पर बहनों को लड्डू का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो 1.25 लाख की संख्या में है। उनके सहयोग से अरविंद सक्सेना यहाँ पे पूरी व्यवस्था करता है और सब में बताता है। आज रक्षाबंधन महापर्व है और आगरा के समाज सेवी डॉक्टर विजय किशोर जी बंसल जी द्वारा उनके मन का भाव था कि रक्षाबंधन महापर्व पर बाबा महाकाल के दरबार में यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो। तो आज यहाँ पर यह प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है लगातार, और बाबा का प्रसाद लेकर के लोग यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूरी आस्था श्रद्धा से यहाँ एकत्रित होकर अरविंद जी, हमारे सक्सेना जी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ सजाया है। और एक बार पुनः बाबा महाकाल से प्रार्थना कि डॉक्टर विजय किशोर जी बंसल जी की हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। अरविंद जी और इनके पूरे साथी और पूरे परिवार सहित इनकी सबकी मनोकामना भी बाबा महाकाल पूर्ण करे। जय श्री महाकाल। रक्षाबंधन का महापर्व है, पूर्णमासी है आज। अवंतिका नगरी, भगवान महाकाल की नगरी, राजाधिराज महाकाल महाराज के आंगन से आज जो है यहाँ प्रसाद वितरण भक्तों को हो रहा है। और ये डॉक्टर विजय किशोर बंसल जो आगरा वाले हैं, बड़े समाज सेवी हैं और हर वक्त ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है उज्जैन अवंतिका नगरी में रखते रहते हैं। आप समाज सेवी हैं, बहुत ही अच्छे विचार के हैं, भगवान महाकाल के भक्त हैं। राजा महाकाल की नगरी में ये आज प्रसाद वितरण हो रहा है और भगवान महाकाल के चरणों में सत सत नमन है। दानी कहूँ महादानी कहूँ, महाकाल को पूत भिखारी न होई, और शक्ति स्वरूप को विश्वास रखे, जो यो के अंगना अंधियारी न होई। हर भक्त को है विश्वास कि महादेव के लाल की हार न होई, और शिव शंकर की बात कहूँ क्या, कोई स्वप्न में दीन दुखारी न होई। जिनके पग में पनही न रही, तिनके गजबाज चढ़ावत है। जिनके तन में चिथरा न जुड़े, उनके सर छत्र धरावत है। जिन कौरन पेट भरो न कभू, उन दूध मलाई खिलावत है। ऐसे भोला नाथ मेरे औढरदानी कहलावत हैं। क्षिप्रा महारानी की जय, राजा महाकाल की जय।